Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is time. वो टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है, तो हमें टाइम देखना बिल्कुल आना चाहिए। और यहाँ पर जो हम टाइम देखते हैं, दो टाइप से देखते हैं। वी आर टू मेथड जस्ट लाइक फॉर वॉचिंग इन अ डिजिटल क्लॉक एंड द सेकंड इज एनालॉग क्लॉक। अब देखिए, जैसे मेरे पास यहाँ पर डिजिटल वे में टाइम लिखा हुआ है, दैट इज़ अ डिजिटल वॉच। अगर हमें ऐसे नीडल्स में देखना पड़ता है, दैट इज़ आर एनालॉग वॉच। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर वन बाय वन। सो वी आर हैविंग अ क्लॉक। तो क्लॉक पर जहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं, निडल्स होते हैं, ये सब किस पे होता है? डायल पर। तो ये हमारा जो लॉन्ग हैंड होता है, मिनट हैंड, शॉर्ट हैंड, जिसको हम बोलते हैं आवर हैंड। तो यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है हमारे लिए? दैट इज 9 o'clock। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ पे लिखा हुआ भी मिल जाएगा, दैट इज लॉन्ग हैंड इज कॉल्ड मिनट हैंड, शॉर्ट हैंड इज कॉल्ड आवर हैंड। सो अगर हमारे पास जो आर हैंड है वो किसी भी नंबर पे होगा और मिनट हैंड 12 पे होगा, तो उसका मतलब हमारे पास इतना टाइम पूरा हो चुका है। जस्ट लाइक 9 o'clock, 10 o'clock, 5 o'clock, बोलते हैं ना 5 बज गए, उस टाइप से। चलिए, अब उसके बाद आता है यहाँ पर एक्सरसाइज 10.1 एंड यहाँ पर देखेंगे हम। ओके, इसी एक्सरसाइज दैट इज बी पार्ट। सो राइट द टाइम। अब देखिए, जो मिनट हैंड है वो 5 के मल्टीपल्स में मूव करता है। जैसे ये 1 पर होता तो 5 मिनट्स, 2 पर है तो 10, 3 पर है तो 15, 4 पर है तो 20। तो 10 पर हमारा आर हैंड हो गया, तो ये हो गया 10 आवर्स। एंड ये 3 पर है तो 5 3 इज 15 मिनट्स। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये 8 पर है हमारे पास आवर्स, तो यहाँ पे देखेंगे दिस इज 30 मिनट्स। ओके, देन उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। लेट्स क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, दैट इज क्वार्टर पास्ट 6। तो क्वार्टर मीन्स 15 पास्ट हो चुके हैं 6, तो ये हो जाएगा 6:15। तो यहाँ पर हमें जो हैंड्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, जो शॉर्ट हैंड है वो कहाँ पर रहेगा हमारा, और जो लॉन्ग हैंड है वो हमारा कहाँ रहेगा? यहाँ पर 3 पर, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो इस टाइप से हमें क्लॉक ड्रॉ करनी थी। नेक्स्ट चलते हैं ए एम एंड पी एम। ए एम एंड पी एम की बात करें तो हमारी जो क्लॉक है वो एक दिन में दो बार अपने राउंड्स को पूरा करते हैं। एक बार डे टाइम के लिए, एक बार नाइट टाइम के लिए। तो इसलिए बोला जाता है यहाँ पर जो टोटल आवर्स होते हैं वन डे में, वो होता है 24 आवर्स। ओके, सो अगर हमारी जो टाइमिंग्स हैं वो स्टार्ट होते हैं बिटवीन 12 मिड नाइट एंड 12 नून, तो ये होता है हमारा ए एम, दैट इज एंटी मेरिडिक। ओके, देन अगर हम यहाँ पर देखें, सेकेंड टाइम होता है, सेकेंड टाइम 12 नून से लेकर ये वापस 12 मिडनाइट तक होगा, दैट इज 4 पीएम, दैट इज पोस्ट मेरिडियल। ठीक है, सो हमेशा 12 o'clock से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास आता है आर एक्सरसाइज 10.2 एंड यहाँ पर हमें सिर्फ लिखना है ए एम एंड पी एम। 5 o'clock इन द मॉर्निंग, दैट इज आर ए एम। ओके, 3 hours बिफोर नून, नून से 3 hours पहले, तो वो भी हमारा क्या होता है? ए एम, क्योंकि नून के बाद हमारा क्या होता है? पी एम। 5 hours आफ्टरनून, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट इज पी एम। ओके, अब देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म भी गिवन, दैट इज एम स्टैंड्स फॉर एंटी मेरिडियन एंड पीएम स्टैंड्स फॉर पोस्ट मेरिडियन। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग टाइम इन मिनट्स। तो मिनट्स की बात चल रही है, तो जब भी होता है कि हमारे पास 1 hour कंप्लीट हो जाता है, कितनी मिनट्स कंप्लीट होते हैं? 60 मिनट्स। ओके, तो ये बात हम हमेशा ध्यान रखेंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, अगर हमारी जो शॉर्ट हैंड है, लॉन्ग हैंड है, अगर शॉर्ट हैंड मूव करते तो वो 1 hour कवर करेगी, 1 यूनिट। अगर लॉन्ग हैंड मतलब मिनट हैंड मूव करते तो वो कितने टाइम कवर करेगी? 5 के मल्टीपल्स में। तो इसलिए यहाँ पर हो गया 60 मिनट्स। अगर वो यहाँ 1 पर आते तो 5, 2 पर आते तो 10, 3 पर आते 15 एंड सो ऑन। ओके, सो अब चलते हैं हम यहाँ पर अपने नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज एक्सरसाइज 10.3। तो यहाँ पर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है वो 8 पर है, तो 8 5 से कितना हो गया? 40 एंड ये 10 11 से आ गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11:40। ओके, सो यहाँ पर हमें वर्ड्स में लिखना है। सो हियर वी आर 40 मिनट्स
past 11, तो यहाँ पर 11:40। ओके, नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। अब देखिए 15 पर, तो 15 मिनट्स क्या शो करता है, क्वार्टर। तो यहाँ पर आ जाएगा 8:15। देखिए 8, तो हो जाएगा हमारे पास 8:50। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। देन वी आर इन क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द हैंड्स टू इंडिकेट द टाइम एंड ऑल्सो राइट द टाइम इन क्लाउड्स। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8:45, तो उसका मतलब ये हो जाएगा 7:45, क्योंकि 8 o'clock होने में अभी 15 मिनट्स बाकी हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे निडल्स बनाते हैं। तो एक तो 45 पर तो देखो आने आना है, जो हमारा लॉन्ग हैंड होगा। ओके, अब 8 o'clock के पास आने वाला है वो, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा शॉर्ट हैंड रहेगा वो कैसे रहेगा, 8 के बहुत ही क्लोज रहेगा। ठीक है, 7 और 8 के बीच में, तो हम इसको यहाँ पर बनेंगे 7 से थोड़ा आगे और 8 से थोड़ा पहले। ओके, चलिए उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज कन्वर्जन ऑफ आवर्स एंड ईयर्स। तो हम जब भी आवर्स की बात करेंगे तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60, और 60 मिनट्स मिल के क्या बनाते हैं, 1 आवर। तो आपको इस बात का ध्यान देना है। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमें गिवन है 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। तो अगर हम उसमें आगे देखेंगे तो हमें 6 आवर्स में मिनट्स काउंट करने हैं। तो 6 6 36 एंड दैट इज 360 मिनट्स। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास आते हैं 3 आवर्स, दैट इज 180 मिनट्स। Okay, so now come to our questions. So we are having our exercise 10.4. तो यहाँ पर हम करते हैं क्वेश्चन कन्वर्ट इनटू मिनट्स। ओके, तो यहाँ से हम दो क्वेश्चन ले लेते हैं, दीज टू। देखिए एक तो हमारे पास आ गया बी पार्ट, जिसमें से हमें 5 आवर्स बोले गए हैं। सो दिस इज 5 आवर्स। यहाँ पर करेंगे तो हमें पता है 1 आवर इक्वल्स टू होते हैं 60 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आवर्स हैं, तो 5 इंटू हमें क्या करना पड़ेगा, 60। तो एक इसमें 6 5 ज़ा 30 एंड एक 0 मिनट्स। ओके, चलिए उसके बाद हमने एक पार्ट और लिया था जिसमें हमारे पास आवर्स भी है और मिनट्स भी हैं। तो इसमें हम कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो देखिए 15 आवर्स है, तो अगर हम इसको मिनट्स में चेंज करेंगे तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 60 एंड हियर वी आर हैविंग 30 मिनट्स। ओके, तो अगर आप इनको देखेंगे तो हो जाएगा 15 6 90 एंड एक 0 प्लस 30, सो वी आर हैविंग 930 minutes. Okay, so this is our answer. Next topic we are having our calendar. So यहाँ पे जो कैलेंडर गिवन है that is of 2016, बट अभी जो रनिंग ईयर चल रहा है that is 2025। तो चलिए यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं उनको देख लेते हैं। सो 1 ईयर इक्वल्स टू 365 डेज। तो कैलेंडर में अगर आप सारे डेज को टोटल करेंगे देन यू विल हैव 365 डेज। ओके, तो इसलिए को टोटल करेंगे, उससे बढ़िया ऐसे ही याद कर लीजिए। देन आता है हमारे पास मंथ, लीप ईयर। तो लीप ईयर में क्या होता है कि हमारे पास जो अर्थ रिवॉल्व करती है वो एक दिन ज़्यादा लेती है अर्थ को कंप्लीट, अर्थ एक राउंड कंप्लीट करने में। तो उसको एक दिन ज़्यादा लगता है, जिसके लिए हमारे पास उस दिन हो जाते हैं उस ईयर में 366 डेज। ओके, देन यहाँ पर आता है हमारे पास 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। ओके, सो हियर इज वन मोर थिंग, दैट इज फेब्रुअरी हैज़ 20 डेज एक्सेप्ट इन द लीप ईयर व्हेन इट हैज़ 29 डेज। ओके, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर अब कन्वर्जन में आते हैं तो हम अपनी यूनिट्स लेंगे, जस्ट लाइक मंडे इक्वल्स टू 24 आवर्स, क्योंकि हमें पता है मंडे में कितने आवर्स होते हैं, 20। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ डेज इनटू मंथ्स। ओके, so let's see what we are having here. Our exercise 10.5 and pick question number 1, convert into hours. So here we are having E part. तो यहाँ पर आ गया 7 days in 3 hours। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो हमें 1 डे
इक्वल्स टू 24 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आता 7 डेज में 24 आवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 आवर्स, तो ये हो जाएगा 7 4 28, दिस इज 2, 7 to 14 15 16 प्लस 3, तो ये भी हमारा क्या हो गया आवर्स। तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, that is 171 hours। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट इनटू मंथ्स। अगर मंथ्स में कन्वर्ट करने की बात करें तो यहाँ पर आ जाएंगे हम ई पार्ट पर। सो वी नो दैट 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ्स। ओके, तो यहाँ पर हमारे 14 ईयर्स है, 14 इंटू 12 करेंगे प्लस 2, यहाँ पर आ जाएगा 14 की मल्टीप्लाई 12 से करनी पड़ेगी, दिस इज 168 प्लस 2, we are having 170 months। Okay, now we are in question number 3, that is convert into days। तो यहाँ पर आता है ई पार्ट पर। सो यहाँ पर आता है 9 years and 240 days। सो 1 year इक्वल्स टू होता है हमारे पास दैट इज 365 days। ओके, तो यहाँ पर करेंगे हमारे पास आ जाएगा 9 years की मल्टीप्लाई हम 365 से कर देंगे 10 प्लस 240, तो ये सब मिलके क्या बन जाएंगे हमारे नंबर ऑफ डेज। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 45, दिस इज 4, 9 6 54 58, 5 9 से 27 27 प्लस 5 इट इज 32। ओके, 240 डेज। तो यहाँ पर करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 5 प्लस 0, दिस इज 5, 12 कैरी का 1, दिस इज 5 एंड दिस इज 3, सो दिस इज डेज। ओके, सिर्फ उसके बाद यहाँ पे हमें एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन गिवन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 पिक कर लेते हैं। सो यहाँ पे आता है रवि एंड हिज फ्रेंड्स स्पेंड 4 days 12 hours to complete a class project, how many hours did they spend in all? Okay, so time taken by them, तो उन्होंने कितना टाइम लिया था, दैट इज 4 days and 12 hours। now we have to find out the time in hours, so time taken in hours, that is 4 into 1 day में कितने आवर्स होते हैं, 24 and this is 12 hours, plus 16 for 96 plus 12, this is 108 hours। Okay, so this is our answer। So finally our topic is finished। I hope आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।